कॉन्सेंट्रेट, कॉन्सेंट्रेट। अब सब अपनी आंखें बंद करो। आत्माओं को आवाज दो, दूसरी दुनिया की आत्माओं को बुलाओ, उन्हें पुकारो, उन्हें इस कमरे में बुलाओ। अब सब एक साथ आवाज दो, आत्मा सामने आओ, 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 आत्मा सामने आओ। विकी, क्या हो रहा है तुम्हें? विकी, विकी कुछ बोलो ना, कहीं इसके अंदर सचमुच आत्मा तो नहीं आ गई? देखने से तो ऐसा ही लगता है। विकी छोड़ो उसे। विकी, राहुल, राहुल तुम ठीक हो ना? इसने तो मुझे मार ही डाला था। विकी, कहीं ये मर तो नहीं गया? विकी, विकी, पल्स तो चल रही है। What nonsense! ये सब मजाक था। अगर मैं हार्ट फेल हो जाता तो क्या अगली बार हम तुम्हारी आत्मा को बुलाते? What's wrong with you? ये कौन सा तरीका है मजाक करने का? जस्ट रिलैक्स गाइस, ये प्लानशीट से कुछ नहीं होने वाला। इससे कोई आत्माएं नहीं आती। अगर तुम लोगों को सच में आत्माएं देखनी है तो मेरे साथ भीमगढ़ चलो। भीमगढ़? ये कहाँ है? शहर से 50 किलोमीटर दूर एक कस्बा है। वहाँ मेरे अंकल का एक बंगला है जो हॉन्टेड है, जहाँ आत्माएं बसती हैं। तो तुम्हारे अंकल उस हॉन्टेड बंगलों में रहते हैं? अरे नहीं यार, वो तो कनाडा में रहते हैं। उन्होंने उसके लिए केयर टेकर छोड़ा हुआ है। अगर तुम लोगों को वाकई कोई आत्मा देखनी है तो मेरे साथ भीमगढ़ चलो। Sounds exciting. चले? मैं उस हॉन्टेड बंगलों में नहीं जाऊंगी। Oh come on अनीता, we'll have fun. Let's go. अब कुछ बोलो भी यार तुम लोग। Please, 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 please. ठीक है. Let's go. Yay! Wow, ये बंगला तो किसी डरावनी फिल्म का सेट लग रहा है यार। मैंने कहा था ना, तुम लोगों को अगर सच में आत्माएं देखनी हो तो इसी बंगले में मिलेंगी। यार मैं तो कहती हूँ कि हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। वैसे भी ये बंगला बाहर से इतना डरावना है तो अंदर से न जाने कैसा होगा। अरे ये केयर टेकर कहाँ रह गया यार? उसे क्या हॉर्न सुना ही नहीं देता? ये लो, आ गया। ये कैसा केयरटेकर है? ये मेरे अंकल का वर्ल्ड क्लास केयर टेकर है। सन्नाटे में हॉर्न की आवाज ज्यादा ही गूंजती है। अंकल ने आपको बताया होगा कि हम लोग यहाँ पे रहने आ रहे हैं। गाड़ी उधर पार्क करो। ये सामान कहाँ है? यहाँ पर है। उधरो। काका, क्या वाकई इस बंगले में किसी लड़की की आत्मा रहती है? इस बंगले में नहीं, इस बंगले के उस पार एक घना जंगल है। वहाँ बहुत सारी आत्माएं भटकती हैं। जंगल में आत्मा है? हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, उस जंगल की तरफ जाना नहीं।
समझे? चलो। ये तुम्हारे अंकल का वर्ल्ड क्लास केयर टेकर खुद ही इतना डरावना है कि हमें किसी आत्मा वात्मा की जरूरत तो नहीं है। वो ठीक कह रहा था, उस जंगल में आत्माओं का डेरा है। विकी, तुम हमें बार बार बकरा नहीं बना सकते हा? मुझे सब पता है। तुमने इसी को कहा होगा कि आज हम यहाँ पे आ रहे हैं, और उसी वजह से उसने कहा कि जंगल में आत्माएं भटकती है, तो हम डर गए ना। मुझे सब पता है। क्यों, सही बोला ना विकी? चलो यार, अब अंदर चलते हैं। वैसे भी मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। हाँ यार, लेट्स गो। तुझे तो बेटा वो मजा चखाऊंगा जो तू जिंदगी भर याद रखेगा। वाओ, आई रियली लव दिस प्लेस। पिकनिक के लिए इससे अच्छी जगह तो हो ही नहीं सकती, है ना अनीता? मुझे तो यहाँ बहुत डर लग रहा है। डर? अनीता, इतना डरना ना सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। सही कह रहे ना। अच्छा विकी, मुझे एक बात बता कि तू उस वक्त कह रहा था कि बंगले में आत्माएं है, और अब यहाँ आकर तुम्हारा वर्ल्ड क्लास केयरटेकर कह रहा है कि जंगल में आत्मा है। आत्मा बंगले में हो या फिर जंगल में, क्या फर्क पड़ता है? सबसे अहम बात तो यह है कि हम सब यहाँ पर आए, और वैसे भी भीम गिराने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। कम ऑन यार विकी। क्यों? प्लीज चेंज द टॉपिक, ओके? सीधे सीधे बोलना कि तू डर गया। क्या मतलब है तुम्हारा? ओ प्लीज गाइस, स्टॉप इट। हम यहाँ मस्ती करने आए हैं, और तुम लोगों की कब से झगड़े जा रहे हो? तुम इससे क्यों नहीं कहती? कब से अपनी बहादुरी की ढींगे मारे जा रहे हैं? राहुल प्लीज, अब तुम तो चुप हो जाओ। मैंने कोई डींगे नहीं मारी, मुझ में तुझसे ज्यादा हिम्मत है। कभी आजमा कर देख लेना। अगर ऐसी बात है तो जाके दिखा उस पीछे वाले जंगल में, और वो भी अकेले। पागल मत बनो राहुल। अगर वाकई वहाँ उस जंगल में कोई आत्मा हुई तो? अरे ये तो किसी से डरता नहीं, आत्मा वात्मा का भी सामना कर ले गए। और अगर मैंने तेरा चैलेंज मान लिया तो मैं मान लूंगा कि मैं डरपोक हूँ और तू दुनिया का सबसे बड़ा बहादुर। डन। ओके डन। अच्छा विकी, अब तुम यहाँ से जंगल के अंदर जाओ और कल सुबह तक वापस में आओ। ठीक है। एक बार फिर से सोच लो, अगर अंदर वाकई कोई खतरा हुआ तो? विक्की किसी खतरे से नहीं डरता। That's like my guy. All the best. मुझे बहुत ही खराब सी फीलिंग हो रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। नताशा, चल यार अनीता, कुछ भी नहीं हो। तू देखना, मेरा विक्की जंगल के अंदर जाएगा और सुबह तक वापस भी आ जाएगा, और राहुल को शर्त में हरा देगा। कौन जीतेगा और कौन हारेगा, इसका फैसला तो सुबह ही होगा। चलो अब चलते हैं। नताशा, ये तो विक्की की आवाज है। कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? तुम लोग इधर ही रुको, मैं जाके देखता हूँ। विकी, विकी किधर हो तुम? मुझे आवाज दो। विकी, विकी किधर हो तुम? विकी, ये राहुल अभी तक वापस क्यों नहीं आया? मुझे बहुत घबराहट हो रही है। कहीं राहुल और विक्की दोनों को कुछ हो गया तो? एक काम करते, हाँ? अंदर चल के देखते। मुझे बहुत डर लग रहा है। चलना, मैं हूं ना तेरे साथ। चल अंदर चल के देखते। संभल के। उस जंगल के अंदर क्या हुआ होगा? मुझे बहुत ही घबराहट हो रही है नताशा। कुछ नहीं होगा अनीता। विक्की, राहुल, मुझे बहुत डर लग रहा है। विक्की! नताशा, नताशा, राहुल, तुम ठीक तो हो ना? राहुल, विक्की कहाँ है? राहुल, राहुल, विक्की कहाँ है? हाँ? पता नहीं किस चीज से गला दबाया है। वायर के कोई निशान तो नहीं दिखाई दे रहे। अजीब से निशान। चेहरे पे भी काफी घाव है। सर, जब इसका गला दबाया जा रहा था, इसका मुंह दबाया गया होगा और हाथ पकड़ा होगा इसे कंट्रोल में रखने के लिए। सिर्फ पीछे तो कोई घाव नहीं। सर, जेब तो खाली है, कोई वॉलेट या कुछ भी नहीं। ऐसा तो नहीं कि ये फोन सिर्फ लूटपाट के लिए किया गया? शायद। जब ये विकी यहाँ जंगल में आया तो उसके पास मोबाइल फोन और पर्स था ना? हाँ सर। और हाथ में अंगूठी और घड़ी भी थी। उसने चेन भी पहनी थी। चेन भी गायब है। कैसी थी ये चेन और अंगूठी? उसकी अंगूठी सोने की थी और उसकी चेन भी।
उसकी चेन पर उसके नाम का पहला अक्षर वी लिखा हुआ था। पिछले साल उसके बर्थडे पर मैंने ही उसे गिफ्ट की थी। संभालिए अपने आप को प्लीज। कौन कर सकता है ये? साहब, ये जंगल में बहुत सारी दुखी आत्माएं भटकती हैं। आत्मा? हाँ, आत्माएं। मैंने तो इन बच्चों को पहले ही मना किया था कि इस जंगल में मत आओ, पर मेरी बात तो सुनी नहीं इन्होंने। अब देखो नतीजा। मेरा एक हाथ पड़ेगा ना तो तेरा नतीजा क्या होगा मालूम नहीं। बकवास करना बंद करो। आत्माएं लेगा इसकी घड़ी, अंगूठी और चेन। माफ कीजिए साहब। राहुल, तुम ठीक हो? जब विकी का खून हुआ तो तुम जंगल में थे ना? यस सर। अब ठीक से सोच के बताओ, यहाँ इस जंगल में एग्जैक्टली हुआ क्या था? विकी की चीख सुनकर जब मैं जंगल के अंदर आया तब मैंने देखा कि और फिर विकी को मारकर वो पेड़ वहां से चला गया। तुम कह रहे हो कि विकी को पेड़ ने मारा था? लगता है ये कल रात के सदमे से अभी तक बाहर नहीं निकला सर। किसी डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। साहब, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। दुखी आत्मा पेड़ बनकर आई है। आत्मा। चुप फ्रेडी। निखिल, इस आदमी को मेरे नजरों के सामने से ले जाओ, वरना कुछ हो जाएगा मेरे हाथों। जाओ यहाँ से तुम। आइए, मैं आपको आत्मा की कहानी सुनाऊं। राहुल, ये कहानियां सुनाना बंद कर दो। सच सच बताओ, विकी का खून किसने किया? मेरी बातों का यकीन कीजिए सर, विकी को पेड़ ने मारा है। नहीं सर, मुझे तो लगता है इसी ने मारा है मेरे विकी को। नताशा, पागल मत बनो। राहुल पे इल्जाम लगा रही हो। अगर तुम्हें याद हो तो राहुल के जंगल में जाने से पहले विकी की चीख सुनाई दी थी ना। तुम मुझे गुमराह करने की कोशिश मत करो। नताशा, मैं वही कह रही हूँ जो सच है। हाँ नताशा, बेहतर यही होगा कि तुम अपना मुंह बंद रखो। हाँ। ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। इन सबको ब्यूरो लेके चलो। राहुल, तुम्हें जरूर मालूम है किसने मारा विकी को? सर, मैं आपसे पहले कह चुका हूँ कि विकी को पेड़ ने मारा है। एक बार सच बोल दो, सारा झंझट खत्म हो जाएगा, समझे तुम? विकी को पेड़ ने मारा है, पेड़ ने मारा है और पेड़ ने ही मारा है सर। मेरा यकीन कीजिए। राहुल, तुम ये क्या बोल रहे हो? बोलने से पहले एक बार तो सोचो, पेड़ कैसे खून कर सकता है विकी का? एक काम करो, इसके माँ बाप को ब्यूरो में बुलवाओ। देखने दो उन्हें नौजवान लड़के की करतूत। उनके दिल पे क्या बीतेगी मालूम है जब उन्हें पता चलेगा कि उनका बेटा खूनी है। सर प्लीज उन्हें मत बुलाइए सर। सच बता दो। सर मैं सच कह रहा हूँ सर। सर, राहुल के बात पे विश्वास कीजिए सर। वो कभी झूठ नहीं बोलता सर, वो कभी झूठ नहीं बोलता। तुम राहुल की इतनी तरफदारी क्यों कर रही हो? कहीं तुम दोनों ने मिलकर तो ये खून नहीं किया? हाँ सर, इन दोनों ने ही मिलकर मारा है मेरे विकी को। नताशा, हम तुम्हारे दोस्त हैं और तुम हमें फंसाने की कोशिश कर रही हो। एक मिनट, क्या बता रही थी नताशा तुम? पिछले साल वैलेंटाइंस डे पे राहुल ने मुझे प्रपोज किया था और मैंने इसका प्यार ठुकरा दिया क्योंकि मैं विकी से प्यार करती थी सर। और इस राहुल ने उसी का बदला निकाला, मार डाला मेरे विकी को। क्या बकवास कर रही हो तुम? ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है सर। तुमने नताशा को प्रपोज किया था? ये बात सच है, मैंने इसे प्रपोज किया था, पर जब से अनीता मेरी जिंदगी में आई है तब से अनीता के अलावा मैं किसी और लड़की के बारे में सोच ही नहीं सकता सर। सर, ये झूठ बोल रहा है सर। नहीं सर, ये झूठ बोल रही है। मुझे तो लगता है इसी ने ही विकी को मारा है और मुझे और राहुल को फंसाने की कोशिश कर रही है। सर, मैं ऐसा क्यों करूंगी सर? सर, मैं विकी को बहुत प्यार करती थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम तीनों विकी के खून में शामिल हो और अब हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं? और तो और तुम तीनों ने विकी की घड़ी और बाकी की चीजें भी चुराई, ये साबित करने के लिए कि खून चोरी के लिए किया गया। हम ऐसा क्यों करेंगे सर? हाँ सर, हम लोग ऐसा क्यों करेंगे? सर, हमारी बात पे विश्वास कीजिए सर। कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है, इसका पता तो चल ही जाएगा। ये देखिए, विकी के पेट के जख्म में मुझे ये मिला है, पत्ते का टुकड़ा, पीपल के पत्ते का टुकड़ा। ये लो, वहाँ ब्यूरो में जाओ तो राहुल कहानियां सुना रहा है कि पेड़ ने खून किया है, और यहाँ फॉरेंसिक लैब में आओ तो साड़ों के साथ भी उसी रंग में रंगे हुए हैं। क्या रंग में रंगा हुआ है? मैंने कब कहा कि इस विकी का खून पेड़ ने किया है? अगर आप ये नहीं कह रहे हैं तो ये पीपल का पत्ता दिखाने का क्या मतलब है? अभिजीत, ये पीपल के पत्ते का टुकड़ा इस विकी के पेट के जख्म में मैंने नहीं डाला, और जो सुराग मुझे मिलेगा वो आप लोगों के साथ शेयर करना पड़ेगा कि नहीं? तालुके साहब, ये विकी की लाश जंगल में पड़ी थी, ये भी तो हो सकता है कि पीपल का पत्ता उड़ के आया हो और इसके जख्म में घुस गया। नहीं समझे, अगर ऐसा होता तो हमें यह पता ऊपर ऊपर मिल जाता, मगर हमें यह पता जख्म के काफी नीचे वाले हिस्से में मिला, गहराई में जाकर। और बॉस, इस विकी के गले पर जो जख्म है, इस जख्म में से भी मुझे एक चीज मिली है। वो
ये तो लकड़ी का टुकड़ा लगता है, पेड़ के तने जैसा। एग्जैक्टली लकड़ी का टुकड़ा है, पेड़ के तने की लकड़ी का टुकड़ा। अब मगर ये तना इसे गले में कहां से घुस गया? भाई साहब, ढूंढना पकड़ना आप लोगों का काम। मुझे जो मिलता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सर मतलब राहुल सच कह रहा था, खून पेड़ ने किया है? पेड़ खून नहीं करते काजल, ये कुछ और ही चक्कर है। इसका राज उस जंगल में ही छुपा हुआ है। सर इस जंगल में पीपल का पेड़ आगे भी मुश्किल ही लगता है। हाँ, तो ऐसे लगने लगा है पीपल के पेड़ के पत्ते का टुकड़ा जो हमें इस विकी की लाश में से मिला है, वो इस जंगल में से नहीं, कहीं बाहर से आया है। हो सकता है सर वो कोई पेड़ ना हो बल्कि कोई आदमी है जो पीपल के पत्तों का कॉस्ट्यूम बना के पहना। हो सकता है। ये पैर का निशान, इस जानवर के पैर के निशान लगते हैं, काफी बड़े निशान है, हाथी के बच्चे के पैर के जैसे। इस जंगल में हाथी? इस जंगल में कोई हाथी है ही नहीं, तो हाथी के पैर के निशान कैसे हो सकते हैं? उन्हीं ने जो कपड़े पहने हुए थे, मेरा मतलब है जो पेड़ का कॉस्ट्यूम पहना हुआ था, उसके साथ उसने कोई बड़े साइज का जूता तो नहीं पहन लिया, इसके वजह से ये हाथी के पैरों जैसा निशान बन गया। सर उन्हीं हाथी ने अपना मोबाइल फोन यहाँ पे फेंक दिया सर, टूटा हुआ है। सर लगता है ये विकी का होगा। उसे मालूम था कि हम इस मोबाइल के जरिए उस तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, इसलिए इसने इस मोबाइल को तोड़ दिया और यहाँ पे फेंक दिया। अगर इस खूनी ने इस विकी को लूटा है तो शायद इस इलाके में और भी इस तरह के लूटपाट और खून की वारदातें हुई होंगी। सचिन एक काम करो, यहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन से पता करो कि ऐसे लूटपाट यहाँ पे कहीं पे हुई है क्या, और किसी ने ये चलते हुए खूनी पेड़ को देखा है क्या। सर भीमगढ़ पुलिस स्टेशन से पता चला है कि वहां पे और कोई भी वारदात नहीं हुई, लेकिन हाँ एक अजीब सी घटना जरूर हुई। कैसी घटना? सर वहां के पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर का कहना है कि ये 3 दिन पहले की बात है, वहां पे एक हस्बैंड वाइफ आए थे और कह रहे थे कि हाईवे पे उन्होंने एक पेड़ को चलते हुए देखा। क्या? पेड़ को चलते हुए देखा है? हाँ सर, लेकिन उनमें से किसी ने भी उनकी बात पे विश्वास नहीं की, बल्कि मजाक में टाल दिया। है कौन ये हस्बैंड वाइफ? सर ये वो पति पत्नी जिन्होंने वो चलता हुआ पेड़ देखा था। हाय सर, मेरा नाम रणवीर है और ये मेरी वाइफ डायना। आप लोगों ने वाकई में पेड़ चलता हुआ देखा या कुछ और था? जी सर, वो पेड़ ही था। एग्जैक्टली क्या हुआ था ये बताइए। सर 3 दिन पहले हम लोग पूना से वापस शहर की तरफ आ रहे थे और तभी भीमगढ़ इलाके में तुम थक गए होंगे, लो गाड़ी मैं चला देती हूँ। पैसेंजर सीट पर इतनी खूबसूरत लड़की बैठी हो, बोला कौन थकेगा। फ्लैट, बीवी के साथ फ्लैट। ओह माय गॉड, वो क्या है? चलता हुआ पेड़। मैंने सुना है इस इलाके में बहुत आत्माएं हैं, गाड़ी भगाओ। उससे ज्यादा भयानक नजारा मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। हाँ सर, वो देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, वो चलता हुआ पेड़ देखकर। ये भी तो हो सकता है कि वो पेड़ था ही नहीं, पेड़ की कॉस्ट्यूम में कोई आदमी चल रहा था। आपका मतलब है फैंसी ड्रेस कॉस्ट्यूम? हाँ वैसा ही कुछ। नहीं सर, वो कॉस्ट्यूम नहीं था, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि आधा पेड़ है और आधा आदमी। आधा पेड़ और आधा आदमी? मतलब पूरा पेड़ नहीं था वो? रात का वक्त था और हाईवे पे बहुत अंधेरा था, कार की लाइट में जितना दिखा उतना देखा। पर सर जहाँ तक मुझे याद है वो आधा पेड़ और आधा आदमी ही था। उसके हाथों की जगह टहनियां थी और पैरों में से पेड़ की जड़ों जैसा कुछ निकल रहा था। हाथों की जगह टहनियां और पैर की जगह पेड़ की जड़ें, ये चक्कर क्या है? सर मुझे तो लगता है कि कोई ये आदमी है जो पेड़ बन के खून कर रहा है। आप जरा उस पेड़ का स्केच बनवा दीजिए। पर सर हमें एग्जैक्टली याद नहीं है। जितना याद है उतना बताइए, ये लोगों की जिंदगी और मौत का सवाल है। हेलो, सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत है। खून हो गया? कहां पे? आइए साहब। इतने सारे पीपल के पत्ते, कहीं ये खून भी वही पेड़ वाला आदमी तो नहीं कर रहा है? सारा सामान बिखरा पड़ा है, हाथापाई हुई है यहाँ पे। लोगों ने अपने आप को बचाने की कोशिश की होगी।
गले पे बिल्कुल वैसा ही निशान है जैसा विक्की के गले पे था, और तो और पेट पे भी वैसा ही घाव है। सर, हाँ काजल? ये देखिए सर, इसके भी पूरे शरीर पर वैसी निशान है। सर ये पेड़ वाला आदमी अजीब तरह से गला घोटकर खून कर रहा है। सर, अगर उस पेड़ वाले आदमी ने ये खून किए तो वो अपने टहनी उसे गला घोटता होगा सर। सर मुझे लगता है कि पीपल के पेड़ में कोई आत्मा वगैरह। क्या बोला? हाँ? कुछ नहीं। बाहर जाओ, बाहर जो कार खड़ी है उसको अच्छी तरीके से चेक करो, देखो कुछ मिलता है। यस सर। सचिन, काजल, तुम लोग घर को अच्छी तरीके से चेक कर लो। चल। सर। खून जब हुए तो उस वक्त कहाँ पे थे तुम? मैं उस समय बाजार गया था भाजी खरीदने के लिए। जब वापस आकर देखा तो लाश। ये साहब और मैम साहब को कितना टाइम हुआ शादी की? नहीं साहब, ये वीरेंद्र साहब की बीवी नहीं है। वीरेन की बीवी नहीं? नहीं साहब, वीरेंद्र साहब की बीवी गायत्री जी है। पर पता नहीं औरत ने क्या जादू कर रखा था कि साहब ने उन्हें बाहर निकाल दिया और इसे यहाँ ले आए थे। तो तुम्हारे साहब ने दूसरी शादी की इनसे? नहीं साहब, ये बिना शादी के यहाँ रह रही थी। इनका नाम क्या? वो अनुपमा। सर, हाँ सर, ये डायरी मिली है। साहब, ये गायत्री मैडम की डायरी है। वो इसमें रोज कुछ ना कुछ लिखा करती थी। गॉड इज ग्रेट। एक बात बताओ, अच्छी तरीके से देखो, यहाँ पे कोई सामान गायब हुआ है क्या? साहब, यहाँ पर पीतल की मूर्तियां रखी हुई थी, वो गायब है। पीतल की मूर्ति? हाँ साहब, यहाँ से कुछ मूर्तियां और कीमती सामान गायब है। इसका मतलब ये पेड़ वाला खूनी लूटपाट के लिए खून कर रहा है। सर, गाड़ी में से ये ड्राइविंग लाइसेंस मिला सर। वेरी गुड। चलो, अनुपमा का एड्रेस तो मिल गया। सर, स्केच रेडी। देखते हैं। आदमी के हाथ पैर ऐसे? जी सर, वो पेड़ ऐसा ही था। हाथों से टहनियां चिपकी हुई हैं, पैरों में जड़ें हैं, ये शक्ल कुछ अजीब सी, पूरे शरीर पे पत्ते लगे हुए, आधा आदमी आधा पेड़। आखिर ये चीज है क्या? आर यू श्योर ये स्केच सही बना है? जी सर। जी सर। हेलो एवरीबॉडी। गुड इवनिंग सर। क्या बात है भाई, आप लोग इतने हैरान से क्यों? सर, आप यहाँ? अरे यार, वो अनुपमा और वीरेन की लाश में से मुझे कुछ ऐसा मिला है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्या मिला डॉक्टर साहब? ये मिला है, ये उन दोनों के जख्मों में से मुझे ये पीपल के पत्ते और ये लकड़ी का टुकड़ा मिला है। डॉक्टर साहब, विकी की लाश में से भी आपको ऐसी चीजें मिली थी ना? एग्जैक्टली, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। दया, अभी 100% कंफर्म हो गया है कि इन दोनों का खून भी उसी पेड़ ने किया है जिस पेड़ ने विकी का खून किया। बाय द वे, आप लोग वहां पर क्या देख रहे थे? सर, उसी खूनी का स्केच है, जरा आप भी देख लीजिए। इसने खून किया है? हाँ डॉक्टर साहब, पता चला हम लोग हैरान क्यों हैं। कमाल है यार, अब तक तो मैंने सिर्फ सुना था कि इंडोनेशिया और रोमानिया में ऐसे केसेस होते हैं, लेकिन अब यहाँ इंडिया में भी। मतलब डॉक्टर साहब, रोमानिया और इंडोनेशिया में पेड़ खून करते हैं? विवेक, ये पेड़ नहीं है, पेड़ नहीं है, ये आदमी है, आदमी। पेड़ जैसा दिखने वाला आदमी? एग्जैक्टली, ये आदमी है। और ये जो है, ये खास तरीके की बीमारी है। इस बीमारी में आदमी पेड़ जैसा दिखाई देने लगता है। डॉक्टर साहब, ये कौन सी बीमारी है जिसमें इंसान पेड़ जैसे दिखने लगता है? दया, मेडिकल टर्म में तो इसे एपिडर्मोडायस्प्लेसिया वेरोसिफॉर्मिस कहते हैं, लेकिन आम तौर पर आप लोग इसे ट्री सिंड्रोम भी कह सकते हैं। मतलब इस बीमारी में हाथों की जगह पे टहनियां उगने लगती है और पैरों की जगह पे जड़ें। एग्जैक्टली, इस तरीके की बीमारी में इंसान के शरीर में वार्ड्स आ जाते हैं, फोड़े, खास तौर पर चेहरे पर, हाथों पर और पैरों पर।
मगर डॉक्टर साहब ये वार्ड्स तो छोटे छोटे होते हैं, इतने बड़े नहीं होते। और वैसे भी वार्ड्स तो कॉमन सी बीमारी है। You're right. कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों का इम्यून सिस्टम एकदम कमजोर होता है, और ऐसे कमजोर इम्यून सिस्टम में अगर शरीर में वॉल्ट हो जाए तो जो नतीजा होता है तुम लोगों के सामने। पर सर ये वॉट्स हर किसी को तो नहीं आते ना? दरअसल ये बीमारी एक वायरस से फैलती है, HPV। जैसे HIV होता है वैसे HPV भी होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। मैं दिखाता हूं। ये देखो बस, उस वायरस से बीमार कुछ मरीजों के फोटोग्राफ्स। भगवान ऐसी बीमारी किसी दुश्मन को भी ना दे। पता नहीं क्या बीत रही होगी इन बेचारों पे। इस बीमारी में इन मरीजों के शरीर पे पत्ते नहीं है। इस बीमारी में शरीर पे पत्ते तो नहीं आते हैं ना? एग्जैक्टली, पत्ते नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि ये पेड़ नहीं है, ये एक आदमी। इसका मतलब है सर, शायद ये खूनी अपनी बीमारी का फायदा उठा रहा है। वो अपने शरीर को पीपल के पत्तों से ढक के पेड़ बन जाता है। और फिर लोगों के खून करता है। इस वक्त कौन आया होगा? कहीं अनुपमा तो नहीं? मैं देखती हूँ। हाँ देख। कहिए, किनसे मिलना है आपको? हम लोग CID से। CID? CID? नमस्ते, मेरा नाम दीपक है। आप लोग यहाँ कैसे? ये अनुपमा का घर है? जी हाँ, वो हमारी बेटी है। क्यों? क्या बात है? क्या हुआ क्या? देखिए, खबर कुछ अच्छी नहीं है। एक्चुअली अनुपमा का खून हो गया है। क्या? खून? नहीं नहीं, मेरे बेटे को नहीं मार सकता। ऐसा नहीं हो। उसने किसी का क्या बिगाड़ा? उसको क्यों किसी ने मारा? किसने मारा मेरी बेटी? अनुपमा को किसने मारा? किसने मारा मेरी बेटी को? देखिए, खूनी को एक अजीब सी बीमारी है। बीमारी? जी हाँ, एपिडर्मोडायस्प्लेसिया विरुसिफॉर्मिस। एपिडर्मिडायस्प्लेसिया विरुसिफॉर्मिस? देखिए, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें आदमी पेड़ की तरह दिखने लगता है। उसके हाथ टहनियों जैसे दिखने लगते हैं और पैर पेड़ की जड़ जैसे दिखने लगते हैं। कहीं ये वही बीमारी तो नहीं है जो HPV वायरस से फैलती है? जी हाँ, ये वही बीमारी, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। लेकिन ये आप कैसे जानते? अरे श्याम को भी तो यही बीमारी है। श्याम? ये श्याम कौन है? अनुपमा का पति। उसी ने मारा मेरी बेटी को। उसी ने अनुपमा का खून किया है। नहीं, अनुपमा तो किसी वीरेन नाम के आदमी के साथ रहती थी। वीरेन और अनुपमा कॉलेज के जमाने से एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन हमें यह रिश्ता मंजूर नहीं था, इसलिए हमने अनुपमा की शादी शाम से कर दी। लेकिन वो शाम के साथ खुश नहीं थी। जैसे उसे बीमारी का पता चला, 2 बच्चों को छोड़कर वीरेन के पास चली गई। शायद श्याम ने ही खून किया उन दोनों का, उन दोनों से बदला लेने के लिए। सर, अगर ये खून श्याम ने किया है बदला लेने के लिए, तो फिर उसने घर में चोरी क्यों की और विकी का खून क्यों किया? हमें गुमराह करने के लिए। आप लोग जरा इस श्याम का एड्रेस दीजिए। ये कहिए। श्याम कहाँ है? बुलाओ उसे। आप लोग कौन हैं? श्याम के चाचा। श्याम के चाचा भी हैं, लेकिन वो तो यहाँ है नहीं। नहीं है? जी ठीक है, अभी पता चल जाएगा। घर का एक एक कोना छान मारो, देखो कहाँ पर है श्याम के। आप लोग को घर में घुस के देखने की क्या जरूरत है? मैं कह रहा हूँ ना, श्याम घर पे नहीं है तो नहीं है। इसे भी प्रद्युमन CID से। CID? हाँ, बताओ कहाँ छुपा के रखा है श्याम को? सर, वो मेरे यहाँ किराएदार था, अब वो यहाँ नहीं रहता है। मैंने उसे 3 महीने पहले निकाल दिया। सर, यहाँ पे कोई नहीं है। सर, मैंने कहा था ना, वो यहाँ नहीं है। क्यों घर से निकाला उसे? अब किराया नहीं देगा तो और क्या करूंगा? सर, नीचे भी कोई नहीं है। अच्छा, कब से रह रहा था तुम्हारे इस घर में? 5 साल से। 5 साल से? मतलब सर, 5 साल तक वो किराया दे रहा था? हाँ, दे रहा था, लेकिन अचानक उसे कुछ हो गया था। क्या हो गया था उसे? चल, उसे एक अजीब सी बीमारी हो गई थी।
अजीब सी बीमारी हो गई थी? हाँ, अजीब सी बीमारी जिसके बारे में आज तक किसी ने नहीं सुना होगा। क्या हुआ था उसे? वो अचानक पेड़ जैसा दिखने लगा। पेड़ जैसा दिखने लगा? पेड़ मतलब वो वाला पेड़, शाखाओं और पत्तों वाला पेड़? वही। उसके हाथ पैर पेड़ जैसे दिखने लगे और इसकी वजह से उसकी नौकरी भी चली गई। कहाँ नौकरी करता था? किसी फैक्ट्री में अकाउंटेंट था। फैक्ट्री में अकाउंटेंट था? उसके साथ बहुत बुरा हुआ सर। उसकी बीवी भी छोड़ के चली गई और फैक्ट्री से भी निकाल दिया गया। बुरे वक्त में तुमने भी तो साथ नहीं दिया उसका, निकाल दिया घर से उसे। अब कहाँ है वो, मालूम होगा तुम्हें? मुझे नहीं मालूम। अच्छा, उसके बच्चे हैं ना, बीवी बच्चे? हाँ सर, उसकी एक बच्ची है महक। कहाँ पढ़ती है वो? ABIS स्कूल में। महक, ABIS स्कूल। सर, स्कूल रिकॉर्ड से महक का फोटोग्राफ मिल गया है, लेकिन हमें जो एड्रेस मिला है वो शाम के पुराने घर का है। हाँ, स्कूल की छुट्टी कितने बजे होने वाली है? 1:30 बजे सर। वो देखिए, महक आ रही है सर। उसी से पूछते हैं शाम का। नहीं फ्रेडी, बच्ची है, डर जाएगी वो। बेटा सुनो सुनो, घबराओ मत, हम लोग CID से, हम तुम्हारे पापा से मिलने आए हैं। CID मतलब पापा? पापा? अरे बेटा, क्या हुआ बेटा? ये लोग कौन है? तुम्हारा खेल खत्म हो गया श्याम, हम लोग CID से हैं। कैसा खेल? अपने इस बीमारी का फायदा उठा के तुमने 3 खून किए हैं। आप लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं तो खुद किस्मत का मारा हूँ, मैं किसी को क्या मारूंगा। तुम्हारी बीवी अनुपमा की दोस्ती वीरेन से हो गई थी, इसके लिए उन दोनों का खून कर दिया तुमने, है ना? मम्मी, क्या हुआ मेरी मम्मी को? कुछ नहीं बाबा, कुछ नहीं, संभालो अपना। अनुपमा मर चुकी है, प्लीज सर, बच्ची के सामने ऐसा मत बोलिए। तुम्हें तुम्हारी बच्ची का इतना ही ख्याल था तो क्यों किया है? क्यों मारा उसे तुमने? भगवान कसम, मैंने किसी को नहीं मारा। आप लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? अभी पता चल जाएगा। सचिन, इस घर की तलाशी लो, चल। तीन दिन पहले रात को तुम हाईवे पे क्या कर रहे थे? मैं तो रात में ही घर से बाहर निकलता हूँ। इसका मतलब सब बॉक्सेस में कुछ ना कुछ रखा है। दिन में तो घर के बाहर निकल ही नहीं सकता बीमारी की वजह से। चोरी की हुई घड़ी और अंगूठियां, विकी की चेन। सर, ये देखिए, विकी की चेन, ये अंगूठियां और वीरेन के घर से जो ये मूर्तियां चोरी हुई थी, ये सब एक गिफ्ट बॉक्स में पड़ी हुई थी। तुम्हारे बीमारी ने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है मिस्टर श्याम, हम तुम्हें ज्यादा तकलीफ नहीं देंगे, अपने आप ही बता दो। मेरा यकीन कीजिए, मैंने किसी को नहीं मारा है। तो फिर ये चोरी का सामान तुम्हारे घर में कहां से आया? सर, ये सामान हमें किसी ने गिफ्ट में दिया है। गिफ्ट में दिया? किसने? पता नहीं, कोई हमारे दरवाजे के बाहर पार्सल रख के जाता है जिसमें काफी कीमती तोहफे होते हैं। इन्हें बेचकर हम अपना घर चलाते हैं। तोहफे के साथ कुछ और भी था? तोहफों के साथ वो चिट्ठियां भेजता है मुझे, मगर चिट्ठियों में कभी अपना नाम नहीं लिखता। क्या हम वो चिट्ठी देख सकते हैं? मैं लाती हूँ। श्याम, तुम्हारे साथ जो हुआ उसका मुझे बेहद अफसोस है। मैं जानता हूँ जिंदगी के इस दौर में तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं है,
पर तुम मुझे अपना साथी मान सकते हो। कुछ तोहफे भेज रहा हूँ जिन्हें बेचकर तुम अपने घर चला सकते हो। मैं कौन हूँ ये जानने की कोशिश मत करना। ऐसे तोहफे तुम्हें लगातार मिलते रहेंगे। तुम्हारा शुभ चिंतक। अब तो आप लोगों को यकीन आ गया सर कि मैंने ये खून नहीं किए सर। आई एम सॉरी मिस्टर श्याम, कोई तो है तुम्हारे इस बीमारी का फायदा उठाकर ये पत्ते लगाकर लोगों के खून कर रहा है। सो ये देखिए, गॉड इज ग्रेट। मुझे ये वीरेन के घर पे एक डायरी मिली थी, गायत्री की डायरी। उस डायरी के हर पन्ने पे लिखा था गॉड इज ग्रेट। और यहाँ देखिए, इन सभी चिट्ठियों पे लिखा है गॉड इज ग्रेट। मतलब ये गायत्री? आ रही हूँ। कौन है? अरे कौन है आप लोग? अरे ऐसे कैसे सीधे घर में घुसे आ रहे हैं? बताइए तो सही, कौन है आप लोग? सीआईडी से हम लोग। सीआईडी? और मेरे घर पर? ये नोट्स, ये लेटर तुम्ही ने लिखे हैं ना? नहीं, ये मैंने नहीं लिखा है। ये आप ही ने लिखा है। मैंने नहीं लिखा ये। और वीरेन और अनुपमा, इन दोनों का खून भी आपने ही किया है गायत्री जी। वीरेन और अनुपमा का खून हो गया? जी हाँ, उन दोनों का खून हो गया और उन दोनों का खून तुमने ही किया। सर, आप ये सब बोलने से पहले कुछ तो सोचिए। बहुत अच्छी तरह से सोच के बोल रहा हूँ मैं। सर, ना ही मैंने ये चिट्ठियाँ लिखी है, ना ही मैंने वीरेन और अनुपमा का खून किया है। वीरेन तुम्हारा पति है, उसने तुम्हें धोखा दिया। अनुपमा को पाने के लिए उसने तुम्हें छोड़ दिया। क्यों? जी। और फिर बदले की आग तुम्हारे दिल में जलने लगी तो फिर तुमने वीरेन का। नहीं सर, ये सब गलत है। मैं सपने में भी वीरेन को नहीं मार सकती। ये चिट्ठियां इस बात का सबूत है कि खून तुम्ही ने किया है। तुम्हारी आदत है ना चिट्ठी लिखने से पहले ये लिखना गॉड इज ग्रेट। हाँ, मेरी आदत है गॉड इज ग्रेट लिखने की, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैंने खून किया है। अच्छा विवेक, जरा डायरी दो। ये डायरी आप ही की है ना? हाँ, ये तो मेरी ही डायरी है। और ये लिखावट? हाँ, ये तो मैंने ही लिखा है। तो गायत्री जी, इस डायरी की लिखावट और इन नोट्स की लिखावट दोनों को मैच करके देखा और पता चल गया कि ये लिखावट एक ही आदमी की है और वो भी तुम्हारी। ओह माय गॉड, कहीं ये सब उसने? किसकी बात कर रही हो तुम? गौरव। कौन है गौरव? गौरव मेरा भाई है। उसे भी आदत ही है गॉड इज ग्रेट लिखने की? जी हाँ, उससे भी आदत है। क्या ये गौरव लॉस? वो तो अपनी प्ले की रिहर्सल के लिए गया है। किस प्ले के रिहर्सल के लिए? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, उसने ये कहा था कि वो किसी पेड़ का किरदार निभाने वाला है। गौरव पेड़ का किरदार निभा रहा है? जी हाँ। कहीं वो खून भी उसी ने तो नहीं किए? नहीं सर, ऐसा मत कहिए। मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता। मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। गौरव कहाँ मिलेगा इस वक्त? सर, उसने कहा था कि वो कल सुबह तक लौटेगा। मतलब और एक खून होने वाला है इस रात को। किसका खून होने वाला है सर? अगर गौरव शाम को फंसाना चाहता है, गौरव किसी ऐसे आदमी का खून करेगा जो शाम का दुश्मन है। अरे मैं तुमको बाद में फोन करता हूँ। सर, आप श्याम मिल गया क्या? शुक्र करो तुम ठीक ठाक हो। भला मुझे क्या होगा? हमें शक है कि खूनी तुम्हें मारने वाला, वो आ सकता है यहाँ पर। मतलब सर? मतलब ये कि खूनी श्याम को फंसाना चाहता है और वो अच्छी तरह से जानता है कि आपने उसे घर से निकाला था और इस बात का फायदा उठाकर वो आपको मार सकता है। लेकिन सर, अभी तक तो कोई आया नहीं यहाँ। तो और किसका खून होने वाला है? शाम को नौकरी से निकाल दिया था ना? हाँ सर। शाम कहाँ पर नौकरी करता था? 22 नंबर गोदाम के पीछे जो फैक्ट्री है ना, उसमें। तो फिर खूनी जरूर शाम के बॉस को मारने जाएगा। फ्रेडी, तुम इनके प्रोटेक्शन के लिए यहीं पर रुको। चलो 22 नंबर गोदाम। तुम जाओ उधर। अरे संभाल के आज खाना नहीं खाया क्या? साहब, सारी मशीनें बंद कर दी हैं, आप चाहो तो देख लीजिए। ठीक है, कल टाइम पे आ जा। नमस्ते। कौन है? कौन है वहां? रघु, तू है क्या? कौन है? सामने क्यों नहीं आता? कौन हो तुम? मेरे पास मत आना। मेरे क्या बिगाड़ा है तुम्हारा?
बस ड्रामा बंद कर। खूनी पेट और से तेरे टहनियों में इतनी ताकत नहीं है। गौरव, भागने की कोशिश मत करना। कहां तक भागेगा? बहुत शौक था पेड़ बन के लोगों का खून करने का। मेरी बहन के साथ अन्याय हुआ है सर, मैं भूल नहीं सकता था सर, बस उसी का बदला लिया मैंने। तो क्या मैंने कहा था तुझसे जाके वीरेन और अनुपमा का खून करने के लिए? तुमने नहीं कहा था, पर वीरेन ने जो दुख दिया तुम्हें उसका गम साफ दिखता है तुम्हारी आंखों में। तो तुम्हें क्या लगा खून करने से बहन के जख्मों पे मलहम लग जाएगा? मैं तो सर बस वीरेन को सबक सिखाना चाहता था, मुझे क्या पता था कि मैं पकड़ा जाऊंगा। सारे सबूतों से तो श्याम पकड़ा जाना चाहिए था। हाँ, मेहनत तो बहुत की तुमने श्याम को फंसाने के लिए। पहले विक्की का खून किया, उसकी घड़ी, चेन, कीमती चीजें सब श्याम को गिफ्ट में भेज दी, और फिर वीरेन और अनुपमा को भी मारा, और वीरेन के घर से कीमती सामान चुरा के वो भी श्याम के घर भेज दिया। क्या लगा था तुम्हें ये सब करके एक बेगुनाह को फंसा दोगे? श्याम की जिंदगी तो वैसी बर्बाद है इस बीमारी की वजह से। मुझे लगा कि खून मैं करूंगा वो पकड़ा जाएगा। शर्म आती है मुझे तुझे अपना भाई कहते हुए। खूनी, आज से तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं। दीदी, दीदी आई एम सॉरी दीदी, दीदी प्लीज माफ कर दो दीदी। अगर तुम बहन की मदद करना चाहते थे तो सहारा देना चाहिए था इसे। 3 खून कर दिए तुमने, एक बार भी नहीं सोचा कि पकड़े जाओगे तो क्या होगा इनका? गलती हो गई सर, प्लीज माफ कर दो सर, सॉरी सर प्लीज। खून करने पे माफी नहीं, फांसी मिलती है, फांसी। बस बस, पैर भी दर्द करने लगे हैं, अब और नाच नहीं सकता मैं। गाइस लिसन, हम लोग ना अभी नाच गाना बंद करते हैं, कोई अच्छा सा गेम खेलते हैं, गो फिश खेलते हैं। अरे ये क्या बच्चों वाला गेम बता रही हो? कोई अच्छा सा गेम बताओ ना यार। हेलो, ये कोई बच्चों का गेम नहीं है, बड़े बड़े लोग भी ये गेम खेलते हैं। बस एक बार खेलकर तो देखो, फिर देखो कितना मजा आता है। मगर ये मछली गेम है क्या? क्या बच्चों की तरह दांत दिखा रहे हो? मैं बताती हूँ कि ये गेम क्या है। इस गेम में ना सभी लोग एक एक चिट लेंगे और कौन किसके बारे में क्या सोचता है वो उस पर लिखना है, और हाँ, उस चिट पर अपना नाम नहीं लिखना, बस। मतलब बिंदास भड़ास निकालने का अच्छा खेल है। मजा आएगा यार। मैं तैयार हूँ। मैं भी। वाओ सैम, तू किसके खिलाफ अपनी भड़ास निकालेगा? हाँ, वो तो मैं पेपर में ही लिखूंगा, तुम बोल लेके आओ, हम गेम शुरू करते हैं। और इस बॉल में से मैं एक एक चिट निकालकर सबको पढ़ के सुनाऊंगी। डन। आकाश, मुंह खोलने से पहले सोच लिया कर। मेरा मुंह, मैं कुछ भी बोलूं? ओके। मीता, ग्रो अप। ये जिसने भी लिखा है ना, उससे अपने बारे में खुद सोचना चाहिए। अरे मीता, नाराज होना बंद करो यार, ये गेम है। ईशा, दूसरी चिट उठाओ। क्या हुआ? इसमें लिखा है एम, यू विल डाई टुनाइट। ये कैसा मजाक है? एम फॉर मीता, आज रात तुम्हारी छुट्टी। नहीं, मैं मरना नहीं चाहती। अरे मेरा नाम भी तो एम से ही है। और मेरा भी यार। मीता, तू ना पक्की ड्रामेबाज है, सच। नहीं,
मैं मरना नहीं चाहती, प्लीज मैं मरना नहीं चाहती। कौन मुझे मारना चाहता है? मीता समझा कर यार, कौन मारना चाहता है? नहीं नहीं। मीता, अरे अरे मीता, बेचारी कमरे में लिटा देते हैं, डर के मारे बेहोश हो गई है। यार ये अचानक से कैसे बेहोश हो गई? अरे कुछ नहीं यार, कुछ लोगों का दिल बहुत कमजोर होता है, बस मौत की धमकी सुनकर बेहोश हो गई। इतना कमजोर दिल है इसका, धमकी सुनते ही गिर गई। अब रहने दो, लेटी रहो, आराम करो। चलो चलो सब लोग बाहर चलो, मीता को आराम करने दो। मीता तुम डरना नहीं है, हम है ना, ये तो सब मजाक चल रहा था। बातें तो ऐसे कर रही थी जैसे 30 मार खाऊं। जरा सी एक चिट देख के डर गई। यार एंजॉय करने का पूरा मूड ही चला गया। पता है ऐसे लोगों को साथ में लाना ही नहीं चाहिए, नौटंकी। मैं तो पहले ही कह रही थी कि इसे अपने साथ मत लेकर चलो, बहुत बड़ी ड्रामेबाज लड़की है। आ गई है, भगा तो नहीं सकते ना। अरे छोड़ो यार, उसे सोने दो। अच्छा हम अपनी पार्टी कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? तुम्हारे दिमाग में कोई अच्छी सी गेम है क्या? हाँ है ना। ये किसकी चीख थी? वही होगी ड्रामेबाज मीता डराने के लिए चिल्लाई होगी। नहीं यार, ये चीख डराने के लिए नहीं थी, जरूर कुछ गड़बड़ है। चलो यार। मीता तुम चिल्लाई क्या? नहीं मैंने चिल्लाई। फिर कौन चिल्लाया? आवाज तो यहीं से आई थी। गाइस मोनिका, मोनिका कहाँ है? मोनिका, 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 दरवाजा खोलो, मोनिका। अब इसे क्या हो गया? ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रही है? ये नाटक बंद कर, तूने सारा मजाक खराब कर दिया। जरा सा मजाक क्या करते तू बेहोश हो गई। चुप हो जाओ, पहले ये सोचो कि मोनिका को कुछ होना नहीं चाहिए। एक काम करो, तुम लोग बैल्कनी की खिड़की को तोड़ दो। जाओ। चल 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 आकाश चल। मोनिका मोनिका दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। गोली के घाव को छोड़ के शरीर पे कहीं भी खरोच का निशान नहीं है। लगता है खूनी ने इसे मौका ही नहीं दिया, देखती गोली चला दी। गोली अभी भी सिर के अंदर ही है। सर गोली तो सामने से ही मारी है, मगर गोली चलाई कहाँ से? वही तो, ये गोली चली तो चली कहाँ से? सारी खिड़कियां तो बंद थी, ये दरवाजा भी बंद था। हाँ सर, मोनिका के दोस्त कह रहे थे कि वो लोग वो वाली खिड़की का कांच तोड़कर अंदर घुस गए। सर इसका मतलब खूनी पहले से ही अंदर बैठा हुआ। हाँ हो सकता है, लेकिन वो गायब कहां से हो गया? हवा में तो गायब नहीं हुआ वो। विक, काम करते हैं, देखो दरवाजा बाहर से खुलता है क्या। आ जाओ। हाँ नहीं सर, दरवाजा नहीं खुल रहा है। नहीं खुल रहा है? नहीं सर। आ जाओ। अब बंद कमरे में गोली चली कहां से? और फिर वो गन कहां थी? इस घर का कमरा कमरा चेक करो, एक एक कोना छान मारो, कहीं ना कहीं तो वो गन मिलने ही चाहिए। सर ये तो एक ही बात को पकड़ के बैठ गए, हमने कुछ नहीं देखा, हमने कुछ नहीं देखा।
मेरा तो दिमाग घूम गया है। सर, जब हमने कुछ देखा ही नहीं है तो नहीं देखा है, आप क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं? तुम्हारे साथ की लड़की पे किसी ने गोली चला दी और तुम में से किसी ने भी गोली चलाने वाले को नहीं देखा। झूठ बोल रहे तुम सब, ऐसा हो ही नहीं सकता। सर ये झूठ नहीं है सर, हम लोग तो गेम खेल रहे थे सर। अचानक मीता बेहोश हो गई तो हम इसे लेटाने के लिए ऊपर के कमरे में लेकर गए। सर ऊपर से हॉल में आई थी कि मोनिका की चीख सुनी। फिर कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। बहुत कोशिश करने के बाद बालकनी की खिड़की का कांच तोड़ा, अंदर देखा तो मोनिका की लाश पड़ी थी सर। ये मीता बेहोश कैसे हो गई? वो हम लोग गोफिश गेम खेल रहे थे और जिसमें कौन किसके बारे में क्या सोचता है वो एक चिट पर लिखकर फिश बॉल में डालना होता है। लेकिन उस दिन यूं ही मजाक करने के लिए किसी ने एक चिट पर लिख दिया कि एम यू विल डाई टुनाइट और मीता वो धमकी सुनकर बेहोश हो गई। एम फॉर मोनिका। सर एम से मेरा नाम भी तो है, मनोज, और इसका नाम मीता है सर। मतलब खूनी मोनिका को ही मारना चाहता था। तुम लोगों ने गोली चलने की आवाज सुनी थी? नहीं सर। ये दिमाग खराब कर देने वाली बात है। गोली चली मगर आवाज किसी ने नहीं सुनी। ये सब एक प्लानिंग थी। जैसे ही ये लोग मीता को कमरे में लेटा के हॉल में आए, खूनी ने गन पे साइलेंसर लगाकर मोनिका का खून कर दिया। हाँ सर, बाहर से तो कोई आया नहीं, मीता ने ही खून किया है। यही उस वक्त अकेली थी बगल वाले कमरे में। मैं खून कैसे कर सकती हूँ? मैं तो उस समय सो रही थी। मोनिका का खून करने के लिए तुमने बेहोशी का नाटक किया था, है ना? नहीं सर, ये झूठ है। मैं वाकई में डर गई थी। अच्छा, रेडी? इन सब के फोटोग्राफ्स और उंगलियों के निशान ले लो। तब तक मैं मोनिका के परिवार वालों को फोन करता हूँ। गन मिल गई। गन मिल गई? वेरी गुड। बारूद की गन है, मतलब गोली फायर हुई है इस गन से। सर मैगजीन में एक गोली कम है, मतलब मोनिका का खून इसी गन से हुआ है किसकी ये गन? कौन है ये खूनी? सर इनसे तो कुछ पता लगने वाला है नहीं, बट ऑब्वियस है अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं। अगर खूनी इनमें से कोई है भी तो ये कहेंगे कैसे कि मालूम है खून किसने किया है? हाँ? हाँ, और वैसे भी आज तक किसी ने कबूल किया है? अगर कबूल करते तो हमारा काम आसान नहीं हो जाएगा? क्यों, है ना? पता चल जाएगा कौन अनजान है, कौन शैतान है, समझे? विवेक, ये बैग आप में से किसका है? किसका है? जल्दी बताओगे तो पेट में दर्द कम होगा। ये बैग मीता का है। मीता, क्या किया है? कुछ नहीं। खून किया है? सर बैग मेरा है, इसका मतलब ये नहीं कि खून मैंने किया है। अच्छा, तो फिर ये गन तुम्हारी बैग में थी, इसी गन से खून हुआ है। सर मुझे कुछ नहीं मालूम सर, ये गन मैंने पहले कभी नहीं देखी। हर गुनहगार पकड़े जाने के बाद यही बोलता है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो गन भी नहीं देखी।
सर मैंने मोनिका का खून नहीं किया है। तो फिर तुम ही बताओ, ये गन तुम्हारे बैग में कहाँ से आई? मुझे नहीं पता। मुझे पता है कहाँ से आई। ये गन फार्म हाउस के मेन गेट से अंदर आई और चलते चलते कमरे तक पहुंच गई। वहां पर उसने मीता का बैग ढूंढा और उसके अंदर जाके घुस गई। हाँ फ्रेडी, लगता है बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। मीता, ऐसा ही हुआ ना? क्यों? मैंने मोनिका का खून नहीं किया है। जब उसका खून हुआ उस समय मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तुम सब लोग उस वक्त कहाँ थे? सर हम लोग एक साथ ही थे। मीता को जब दूसरे कमरे में लिटा कर आए तो हॉल में हमने एक चीख सुनी। सब के सब झूठ बोल रहे हो। मीता कमरे में थी, तुम सब लोग बाहर हॉल में थे। बाहर से कोई अंदर नहीं आया, अंदर से कोई बाहर नहीं गया। तो फिर मोनिका का खून किया किसने? विवेक सर, वो फिश बॉल लेकर आओ जिसमें इन लोगों ने चिट्ठियां लिख कर रखी थी। यस सर। अब एक बात ध्यान से सुन लो। इंस्पेक्टर दया आपके सामने वो सारी चिट्ठियां पढ़ेंगे। तुम्हें बताने की वो चिट्ठी किसने लिखी है, समझे? जी सर। मीता, you have a bad breath. किसने लिखा है? सर मैंने लिखा। अमित, तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो? मोनिका यू रॉक। किसका ये? सर ये मैंने लिखा। अमित, you are a true friend. ये मैंने लिखा था सर। Manoj, you think you are a hero, but you are a zero. सर मैंने लिखा था। अरे सबसे बड़ा जीरो तो तू है आकाश। इस सास बहू के झगड़े बंद करो। ये बताओ, ये धमकी भरी चिट्ठी किसने लिखी? किसने लिखी चिट्ठी? ठीक है दया, इन सब से अलग अलग पेपर पर वो धमकी भरा मैसेज लिखवा लो और फिर इनकी लिखावट उस चिट्ठी में जो मैसेज लिखा है उससे मैच करके देखो। पता चल जाएगा खून किसने किया है। तब तक हम वो कमरा चेक करते हैं, वो कमरा जो चारों तरफ से बंद था, फिर भी खूनी ने गोली चलाई। कैसे, कहां से? क्या हुआ? मैच हुआ? सर कुछ वर्ड तो मैच कर रहे हैं, बट आई एम नॉट श्योर। किसका ये? आकाश। आकाश, इधर आओ, जल्दी आओ यहाँ। जाओ। फिर से लिखो। जाके वहीं खड़े हो जाओ। नहीं सर, इनमें से किसी की लिखावट नहीं। क्या? ऐसे ही मत बोल दो, खून का मामला ही है। सर मैंने दो बार चेक किया है, इनमें से किसी की लिखावट है ही नहीं। सर अब तो आप लोगों को यकीन हो गया होगा कि मैं निर्दोष हूँ। जब तक असली खूनी पकड़ा नहीं जाता, तुम में से कोई भी निर्दोष नहीं है, समझे? सर आप लोगों को हम पे ही शक क्यों हो रहा है? तुम्हारे अलावा और कौन आएगा यहाँ पे खून करने के लिए? तुम ही लोग थे ना यहाँ पे। तो बाहर जाके देखो क्या। सर हमें घर जाने दीजिए सर। इतनी जल्दी छोड़ा नहीं जा सकता।
तुम लोग चुपचाप यहीं पे खड़े रहो, समझे? सर। हाँ बेटी, क्या? सर, जो नहीं होना चाहिए था वही हुआ है। क्यों? क्या? इन बच्चों के पेरेंट्स आ गए सर। विवेक ने उन्हें रोक के रखा है, मगर मोनिका के पिताजी घर के अंदर घुस गए। कोई बात नहीं, एसीपी साहब है ना, संभाल लेंगे। तुम लोग यहीं पे खड़े रहो, हिलना नहीं यहाँ से, समझे? बच्चों के साथ गुनहगारों का जैसा बर्ताव कर रहे हैं आप, ऐसे ही गुनहगार पैदा हो जाते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में जानते हैं ना आप लोग? कुछ कुछ जानते हैं। अगर कुछ कुछ जानते हैं तो आपको यह भी समझ में आना चाहिए कि उनके दिल में अगर कोई भी डर, कोई भी धक्का बैठ गया ना, तो परिणाम उल्टे हो सकते हैं। बिल्कुल, हमें और हमारे बच्चों को परेशान करना सीआईडी का काम नहीं है। हमारी रक्षा करना आप लोगों की ड्यूटी है। किसी की बेटी की जान चली गई है और हम लोग खूनी के बारे में पता लगाने में लगे हुए हैं। क्या उन बच्चों में कोई खूनी भी है? हाँ, खूनी को ढूंढना तो पड़ेगा ही ना। और जब तक इस केस की तहकीकात पूरी नहीं हो जाती, तब तक आप सबके बच्चे यहीं पे रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। अगर आप हमारे बच्चों को फंसाने पर अड़े हुए हो तो हम भी उन्हें यहाँ से लिए बगैर नहीं जाएंगे। हाँ, बिल्कुल नहीं जाएंगे। चुप रहिए। अगर आप लोग हमारी मदद करने की बात करते तो हम लोग समझ सकते थे। मैं बिल्कुल ये बात भूल नहीं सकता कि यहाँ पर किसी ने बेदर्दी से एक लड़की का खून कर दिया। अब आप लोग घर जाइए, प्लीज प्लीज जाइए। देखिए, अगर आपके बच्चों ने गुनाह नहीं किया है तो सब बच्चे अपने अपने घर पहुंच जाएंगे। कितने लाड़ प्यार से पाला था मैंने अपनी बेटी को, पर मुझे वो छोड़ के चली गई, बिना मुझसे मिले। राकेश जी, मैं आपसे वादा करता हूं, हम खूनी को पकड़ कर ही रहेंगे, सजा दिलाएंगे उसे। देखिए, उसे फांसी होगी। हाँ सर, फांसी देना उसे। मेरे दिल को ठंडक तभी पहुंचेगी जब वो ताम ताम के मरेगा। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है, किस बात की दुश्मनी निकाल रहा है ये? दुश्मनी? मेरी तो किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। देखिए, वो वाली दुश्मनी नहीं, आमने सामने वाली। हो सकता है कभी किसी को अनजाने में चोट पहुंचाई हो। चोट? जी नहीं, कभी नहीं। राकेश जी, मोनिका ने कभी कुछ कहा था? बोली नहीं वो कभी कुछ? कुछ दिनों से उसके पास एक फोन आया करता था। वो फोन रिसीव करती तो उदास हो जाया करती थी। मुझे लगता है जैसे कोई उसको धमका रहा है। किसका फोन था? आपने पूछा नहीं उससे? बस यही गलती हो गई मुझसे सर। अगर मैंने इस बात पर गौर कर लिया होता कि किसका फोन आता था उसके पास, तो मुझे आज ये दिन न देखना पड़ता। मेरी बेटी जिंदा होती सर। पूर्वी, काम करो, फ्रेडी से कहो जो पता लगाए वो फोन कॉल कहां से आता था। अगर ये पता चल जाए कि गोली कहां से चली है तो खूनी के भागने का रास्ता भी मिल जाए। बस तुम्हारे पास गन है ना? हाँ है, क्यों? नहीं, जिस तरीके से लड़की यहाँ पर गिरी हुई है, इतनी आसानी से नहीं पता लग सकता कि ये दरअसल गोली चली किधर से। हमें कुछ करके देखना पड़ेगा कि आखिर यहाँ हुआ क्या है। सोलंके, जिस तरह से लड़की गिरी है यहाँ पर, उससे लगता है कि उसे गोली सामने से मारी है, यहाँ से, ऐसे। तो सर, पीछे की तरफ दीवार है और दीवार में कहीं भी छेद नहीं। वही तो, ना कोई छेद है ना कुछ और। तो फिर बता साळुंखे, खूनी इस कमरे में से गायब हुआ तो हुआ कैसे?
हमने ये पूरा कमरा चेक किया है, यहाँ पर ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसकी स्प्रिंग हो सकती। सर कहीं ये गन का तो नहीं है? नहीं विवेक, किसी भी गन में ऐसी स्प्रिंग नहीं होगी, किसी भी गन में। और ये स्प्रिंग जिस किसी चीज की भी है, लेकिन इस स्प्रिंग पर गन पाउडर लगा हुआ है। क्या? हाँ साळुंखे, गन पाउडर का स्मेल है। तो स्प्रिंग पर गन पाउडर आया कहां से? वैसे किसी के भी हाथ में गन पाउडर नहीं मिला। ठीक है डॉक्टर तारिका, थैंक यू। वेलकम। इनमें से किसी ने गन नहीं चलाई है तो फिर यहाँ हुआ क्या है? किसने किया ये सब? सर मोनिका को कहाँ से फोन है उसकी लिस्ट लेके आया हूँ सर। और मोनिका ने किस किस को फोन किए हैं उसकी लिस्ट है ना इसमें? हाँ सर है ना। फ्रेडी आधा काम कभी नहीं करता सर। अच्छा फ्रेडी, ये देखो, इस नंबर से मोनिका को कई बार कॉल्स आए हैं। मैंने पहले से ही पता किया है ये नंबर कहाँ का है। अरे वाह, क्या बात है। कहाँ का नंबर है ये? पीसीओ का। पीसीओ का? और मोनिका को कल से इस पीसीओ से कोई कॉल्स भी नहीं आए। और कल से ही मोनिका यहाँ पे आई थी रहने के लिए अपने दोस्तों के साथ। मोनिका कल से यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ है और कल से इस पीसीओ से उसे कोई कॉल भी नहीं आया। इसका मतलब है वो जो कोई भी है इन्हीं में से है। मगर सर इनके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं मिल रहा है। सबूत? तो उस पीसीओ वाले से पूछताछ करते हैं। साळुंखे, अगर इस स्प्रिंग पर गन पाउडर की स्मेल आ रही है तो फिर ये स्प्रिंग जरूर गन के करीब होनी चाहिए। बात तुम्हारी बिल्कुल ठीक है बॉस, लेकिन ये स्प्रिंग मिली है हमें यहाँ जमीन पर, जबकि गन चली है ऊपर से। हाँ, एक काम करते हैं, इस कमरे को फिर से अच्छी तरह से चेक करते हैं। लग जाओ काम पर। साळुंखे, ये देख, देखा है तूने कभी एक आईने के पीछे पूरी की पूरी अलमारी? ये कुछ स्टैंड जैसा नहीं है इसमें? हाँ साळुंखे, स्टैंड है, गन का स्टैंड, और इसमें गन फिट की होगी। तो फिर से कहीं ये स्प्रिंग इसी स्टैंड की तो नहीं है? बिल्कुल विवेक, ये स्प्रिंग इसी स्टैंड की है।
ये देखो। मोनिका को ऐसे ही मारा था, यहीं से। सर पर गोली चलाने वाला कहाँ पे था? बाहर था पूर्वी, बाहर। और इस कैमरा के जरिए सब कुछ देख रहा था। खूनी ने गन चलाई कैसे होगी सर? रिमोट से। मगर सर खूनी ने ये मिरर कैसे खोला होगा? उसी रिमोट से विवेक, उसी रिमोट से। ये देखो रिमोट क्यों आया। बस खूनी ने बाहर बैठकर सारा काम तमाम कर दिया। है कौन ये जिसने रिमोट से खून करने की साजिश की है? ये 1075480911 इस नंबर पे यहाँ से दोपहर के बाद हर रोज फोन किया जा रहा है। ये फोन कौन कर रहा है, कुछ बता सकते हो? ये नंबर तो सुना हुआ सा लग रहा है, पर इस पे फोन किसने किया ये बताना थोड़ा मुश्किल है। याद करो देखो, ये खून का मामला है। खून का? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? या जरा याद करके बताओ। इस नंबर पे यहाँ से हर रोज फोन कर रहा है कोई, सिर्फ कल नहीं किया। कल नहीं किया तो कल आया नहीं। हाँ सर, याद आया। एक लड़की रोजाना आती थी फोन करने के लिए, मगर कल दिखी नहीं वो। तुम जानते हो उसे? नहीं सर। अच्छा, उसका स्केच बनवा सकते हो हमारे लिए? नहीं सर, वो हमेशा मुंह ढक के आती है, और लेकिन मॉडर्न लड़की है सर। मैंने उसके पैर देखे थे ऐसे ही। पैर देखे थे ऐसे ही मतलब? बाई चांस। हाँ, तो क्या देखा? उसने पैर पे पंजों से ऊपर एक फूल का टैटू बना रखा था एंकल पे। पता चल गया कि गोली कहां से चली है। बस अब कुछ ही देर की बात है, पता चल जाएगा कि गोली किसने चलाई है। कहां से चली सर गोली? अगर मैं कहूं कि गोली आईने के पीछे से चली है तो अजीब लगेगा, है ना? लेकिन हुआ ऐसा ही है। कमरे के अंदर दीवार पे जो आईना है, गोली उसके पीछे से चली है। सर, आईने के पीछे से कैसे कोई गोली चला सकता है? जिसने भी ये रिमोट बनाया, बड़ा कमाल का रिमोट बनाया। उस रिमोट से दीवार पर लगा हुआ आईना अपने आप खुलता है, और फिर उसके पीछे जो अलमारी है उसमें लगी हुई गन वो भी चलती है। कितने प्लानिंग के साथ मारा मेरी बेटी को। वैसे राकेश जी, आप कब आए थे यहाँ पर? मैं तो कभी कभी यहाँ आता हूँ। हाँ, मोनिका अक्सर यहाँ आया जाया करती थी अपने दोस्तों के साथ, खासकर शनिवार और रविवार को। तो फिर बताओ, पिछले हफ्ते मोनिका के साथ कौन आया था यहाँ पर? सर, हम सब आए थे। तो फिर तुम में से ही कोई एक खूनी है। तुम में से ही कोई एक। आद्या, पता चल गया फोन कौन कर रहा था? ओह, ठीक है। पूर्वी, लड़कियों के पैरों के एंकल्स चेक करो, देखो फूल का टैटू है क्या उसका। सर, कोई टैटू नहीं। एक मिनट, तुम लोगों के साथ एक और लड़की थी ना, रिया? सर, वो वॉशरूम गई है। रिया वॉशरूम गई है? पूर्वी, रिया को पकड़ लो जल्दी। रिया, दरवाजा खोलो। रिया, रिया, दरवाजा खोलो। सर, अपने आप को अंदर बंद करके बैठिए, कुछ नहीं बोलिए। बोलेगी भी किस मुंह से? खून जो किया है। वे दरवाजा तोड़ दो, मदद लो किसी की। तुम आओ। रिया,
भाग गई खिड़की से। मगर रिया तो मोनिका की बहुत अच्छी दोस्त थी, तो उसने उसका खून क्यों किया? रिया से खून करवाया गया है। सर मगर किसने करवाया होगा? रिया को पकड़ो, पता चल जाएगा कौन मिला है उसके साथ। क्या बात है? कौन चाहिए आप लोगों को? रिया है? अरे गलत एड्रेस पे आ गए हैं आप। ये घर तो रिया का है ही नहीं। रिया का नहीं है? तो फिर कौन रहता है यहाँ? यहाँ चारू रहती है, वो भी भाड़े से। चारू? ये रिया है? अरे नहीं सर, ये रिया नहीं, ये तो चारू है। नाम बदल के यहाँ रह रही है। और कौन कौन रहता है चारू के साथ? जी नहीं, वो तो अकेले ही रहती है। तो फिर ये सिद्धांत कौन है? वो तो कह रहा था कि वो रिया का डैडी है। ये डैडी भी नकली है दया। अच्छा, आज आपने चारू को देखा? हाँ हाँ, अभी अभी तो वो यहाँ से गई है। जिस ऑटो से मैं आई थी वही ऑटो वो लेकर गई है। आपने पूछा नहीं कहाँ जा रही? हाँ पूछा तो था, मगर उसने कुछ बताया नहीं। कुछ परेशान सी लग रही थी वो। ऑटो का नंबर याद है आपको? जी नहीं। आपने ऑटो कहाँ से लिया था? मरोल फायर ब्रिगेड के पास जो ऑटो स्टैंड है वहीं से। अरे सुनो, यहाँ पे यही एक ऑटो स्टैंड है। हाँ साहब, स्टैंड तो यही है। आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑटो मिलेंगे। बताइए साहब, कहाँ चलना है आपको? चलना कहीं नहीं है, हमें कुछ पूछना है। कोई एड्रेस वगैरह है क्या आपके पास? नहीं, एड्रेस वगैरह नहीं। ये बताओ, आधा घंटा पहले आप लोगों में से कोई पीली साड़ी पहने हुई औरत को जोगेश्वरी में बंगलो नंबर 3 के आसपास लेके गया, कौन गया? अरे साहब, आधे घंटे पहले ना सोहन लेकर गया था। बोल रहा था मैं जोगेश्वरी का भाड़ा लेकर जा रहा हूँ। पक्का मालूम है? अरे हाँ साहब, पक्का मालूम है, वो जोगेश्वरी गया है। इस सोहन का मोबाइल नंबर है तुम्हारे पास? नहीं साहब, मोबाइल नंबर तो नहीं मेरे पास। ऑटो नंबर याद है? MH03AA8054। हेलो, कंट्रोल रूम। साहब जाने दो साहब, 200-250 रुपए कमा लूंगा साहब। टाइम कल खोटी मत करो साहब, घर का खर्चा पानी निकल जाएगा साहब। तेरा खर्चा तो CID वालों के हाथ में है, तो यहीं रुक, वो बस आते ही होंगे। CID वाले? हाँ। सर ये रहा जिसकी इन्फॉर्मेशन आपने वायरलेस पे दी थी। सोहन? जी सर। ठीक है, आप जाइए। सर। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। कुछ नहीं होगा, तो सब मालूम है तुमने कुछ नहीं किया। डरो मत, समझे? हमें तुम्हारी थोड़ी मदद चाहिए। पहले ये बताओ कि जोगेश्वरी में बंगलो नंबर 3 से किसी सवारी को उठाया था तुमने? जोगेश्वरी? हाँ साहब लेके गया था साहब। कब ले गया? साहब अभी 1-1.5 घंटे पहले साहब। कहाँ लेके गए थे? साहब फिल्म सिटी। फिल्म सिटी में कहाँ पे लेके गए? फिल्म सिटी के ऑफिस के बाएं तरफ रास्ता गया हुआ है, उस रास्ते के आखिरी में छोड़ के आया साहब। सर वो रास्ता तो बहुत सुनसान रहता है, वहाँ पर शूटिंग वगैरह भी बहुत कम होती है। तो तुम्हें कैसे मालूम? सर वो मैंने फिल्म सिटी के चक्कर बहुत काटे हैं। ओह ठीक है, ये बताओ कि वहाँ पे कोई और भी था? साहब वहाँ तो कोई नहीं था, लेकिन कोई ऐसे लग रहा था कोई फंटर आने वाला है साहब। तुम्हें कैसे मालूम कि कोई आने वाला था? साहब अपन की नजर भी कुत्ते के माप के साहब। ऑटो वाले ताड़ लेते साहब, पैसे देने की बारी आई तो इधर उधर देख रही थी साहब। अपन ने भी 2-3 बार ऑटो रोका था साहब। क्यों? ऑटो क्यों रोका? साहब मैं ऑटो चला रहा था तो पीछे चिल्ला रही जल्दी चलो जल्दी चलो। मुझे बड़ी तेज गुस्सा आई, मैंने कहा मैम साहब आप चला लो। चलो देखते हैं फिल्म सिटी रोड में कौन आने वाला है। आज बीबी से बोलूंगा कि पुलिस वालों से भी 100 रुपए निकलवाए। ऑटो वाले ने जगह तो यही बताई थी, मगर यहाँ आसपास कोई दिख नहीं रहा। ऑटो वाले ने बोला उसको यहीं पे छोड़ा। इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गई? किसी के साथ निकल गई होगी जिससे मिलने आई थी। सर लेकिन वो यहाँ किससे मिलने आई थी? उन्हीं ने बुलाया होगा, और कौन? चल मैं इधर भाग के देखता हूँ। देखो पुलिस चली क्या उस तरफ से आई है।
बिगाड़ा है? तुम मारना चाहते हो? जिंदगी की भीख मांगने से अच्छा है ऊपर वाले से अपनी आत्मा की शांति के लिए दुआ मांग। मैंने तुम्हारी मदद की थी, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? मदद के लिए धन्यवाद, मगर अगर मैंने तुझे जिंदा छोड़ दिया तो मैं मर जाऊंगा। मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी इस बारे में। तुझे मरना ही होगा। ए, रुक। अबे रुक! अबे रुक! मैं तो गोली मार दूंगा। अबे मच्छर! गया, गया तो गया। दया गया तो तू भी गया। नहीं अभी मैं ठीक हूं। गोली बाजू को छू के निकली। मुझे लगा नहीं था ये गोली चलाएगा। तू बच गया? हाँ, और ये रहा सबूत। मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ सर। मैंने ही मोनिका को मार दिया। मोनिका को तो इसने मारा था। तुम कहां से बीच में आ गई? सर मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, मैंने उस बॉल में वो धमकी की चिट रखी थी, लेकिन सर वो इसने लिखी थी, मैंने नहीं लिखी थी। तो धमकी वाली चिट बॉल में रखी क्यों? सर मैं तो एक मामूली सी एक्ट्रेस हूँ। मेरे पास कुछ काम नहीं था और इसने मुझे पैसों का लालच दिया और मुझसे कहा कि जाओ जाकर मोनिका से दोस्ती कर लो। मतलब तुम मोनिका की सारी बातें सिद्धांत को आके बता दी? हाँ सर, मैं ही मोनिका को फोन करके धमकी दिया करती थी और फार्म हाउस के कमरे में मिरर लगा हुआ है, ये भी मैंने ही ने बताया था। तो मिरर के अंदर वो गन और कैमरा तुमने लगाया था? हाँ। बाहर बैठे बैठे ही पता चल जाता था तुम लोगों को कि मोनिका कमरे के अंदर क्या कर रही है। जैसे ही वो गन के सामने आई, गोली चला दी। हाँ। मगर तुमने मोनिका को उस कमरे में कैसे भेजा? जब हम लोग मीता के कमरे से बाहर आए थे तो अरे मेरा मोबाइल कहाँ? शायद तुम्हारा मोबाइल रूम में रह गया था। रूम में क्या दिमाग लगाया? जैसे ही मोनिका कमरे में घुसी तुमने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। वो दरवाजा जो बाहर से कोई खोल ही नहीं सकता। सिद्धांत, मोनिका से किस बात की दुश्मनी थी तुम्हारी? क्यों पीछे पड़े हुए थे उसके तुम? मैं उसके बाप राकेश से बदला लेना चाहता था। कैसा बदला? क्योंकि राकेश की वजह से ही मेरे बेटे राघव की जान गई थी। मेरा बेटा तड़प तड़प के मर गया था। मगर राकेश की वजह से तुम्हारा बेटा कैसे मारा गया? मेरा बेटा एक बिजनेसमैन था, उसे बिजनेस में नुकसान हो रहा था और राकेश ने उसकी कंपनी उससे छीन ली। ये दुख मेरे बेटे से बर्दाश्त नहीं हो सका और उसने आत्महत्या कर ली। बाप की सजा बेटी को। तुमने जो कुछ किया है कोई बहादुरी का काम नहीं किया है। अपने बदले की आग में तुमने एक निर्दोष लड़की की जान ली है। कानून तुम लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। फांसी होगी तुम लोगों को, फांसी। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।